We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में इन दिनों एक बार फिर से भाषा की लड़ाई छिड़ गई है। मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के कार्यकर्ता ये कहकर लोगों को डरा रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें MNS के लोग दुकानदारों, मजदूरों और गरीब प्रवासियों से मराठी बोलने के लिए जबरदस्ती करते दिखे हैं। ये वो लोग हैं जो ज्यादातर यूपी, बिहार जैसे राज्यों से मुंबई में नौकरी या काम की तलाश में आए हुए हैं। MNS के नेता राज ठाकरे की सोच को लेकर देश पहले से ही परिचित है, खासकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनके रुख को लेकर। अब जब शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे 20 साल बाद एक ही मंच पर साथ आए तो इस विवाद ने और तूल पकड़ लिया। अब सवाल ये है कि भाई भाई फिर साथ क्यों आए? तो राज ठाकरे साल 2005 में शिवसेना से अलग हो गए थे और तब से दोनों भाई अलग अलग राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों साथ क्यों आए? दरअसल केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी 3 भाषा नीति को लेकर विरोध जताने के लिए दोनों भाई एक हो गए हैं। दोनों का कहना है कि महाराष्ट्र की मराठी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें साथ आना पड़ा। वो चाहते हैं कि मराठी को महाराष्ट्र में प्रमुख भाषा बनाए रखा जाए। वहीं सच्चाई ये है कि मुंबई में BMC का चुनाव नजदीक आ रहा है। 227 सीटों वाली मुंबई की नगरपालिका देश की सबसे अमीर और ताकतवर नगरपालिका है। इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। ये चुनाव पिछले कुछ साल से नहीं हो पाया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दे दिया है तो सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। BMC का बजट हर साल हजारों करोड़ का होता है। 2025-26 में BMC का बजट करीब 74,366 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ वित्तीय सहायता के लिए रखे गए हैं। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि मुंबई की सत्ता उसके हाथ में आए। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भाषा का मुद्दा क्यों उछाला गया? तो पिछली बार यानी 2017 में जब BMC का चुनाव हुआ था तब शिवसेना एकजुट थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन अब शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी पकड़ मजबूत करनी है और इसी वजह से उन्होंने मराठी भाषा को बड़ा मुद्दा बना दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी अब मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। उन्हें लगता है कि मुंबई में रहने वाले मराठी भाषी लोग ही उनके जीत का रास्ता साफ कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों के इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है, खासकर यूपी, बिहार से आए मजदूरों और कामगारों का। उन्हें मराठी ना बोल पाने के कारण परेशान किया जा रहा है। किसी को दुकान बंद करने को मजबूर किया जा रहा है तो किसी से जबरन माफी मंगवाई जा रही है। भले ही मराठी अस्मिता की बात करके नेता अपने वोट पक्के करना चाहें, लेकिन भाषा के नाम पर डर और नफरत फैलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक देश एक संविधान में सबको बराबरी का हक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कोई भी भाषा बोलता हो। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।